हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, आज हम इस क्लास में देखेंगे लूप के ऊपर। बेसिकली लूप क्या होते हैं और ये लूप क्यों पढ़ते हैं हम। गाइस, प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक डिस्कस किए थे, जिस टॉपिक का नाम मैं आपको बताया था फ्लो कंट्रोल। बेसिकली गाइस, फ्लो कंट्रोल का ही पार्ट होता है लूप। फ्लो कंट्रोल में दो चीजें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इल्स, इफ, इल्स और इलिफ डिस्कस किए थे। इसी का एक पार्ट है लूप, जिसमें हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पाइथन के अंदर गाइस जो लूप होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप। ओके, डू व्हाइल लूप पाइथन के अंदर नहीं होता है, सी लैंग्वेज में होता है। ओके, सो गाइस देखेंगे ये दोनों लूप कब यूज किए जाते हैं, किस लूप को यूज करना ज्यादा बेटर हमारे लिए होता है, कौन से लूप को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे। सो प्लीज ब्रेक मत करिएगा, कंटिन्यू क्लासेस को देखिएगा। ओके, बाकी जो भी क्लासेस के पीडीएफ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्मेट में मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा गाइस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके गाइस, विदाउट डिले हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लूप का मतलब होता है जब मुझे कोड ऑफ, जैसे रिपीटिशन को कम करना हो, जैसे एक ही चीज को बार बार ना लिखना पड़े मुझे, उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। क्या करते हैं बाबू? लूप यूज करते हैं। मिनिमाइज द कोड ऑफ रिपीटिशन, यानी कि जब मुझे कोड बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। बट ध्यान से देखना, बट लूप में एक कंडीशन होता है, इसके लिए डेटा टाइप क्या होनी चाहिए बाबू? सेम होनी चाहिए। बेसिकली in case of loop, data type must be क्या गाइस, सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये लूप कितने टाइप के होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं देखता हूं टाइप्स ऑफ लूप। बस इतना ट्रस्ट करके चलो, इसके बाद जिंदगी में कभी लूप आपको दिक्कत नहीं करेगा। आया समझ में? गाइस, ये जो लूप होता है ना, ये जो हमारा लूप होता है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला होता है फॉर लूप, सेकेंड जो हमारा होता है व्हाइल लूप। लेकिन बाबू ध्यान से सुनना, बट ना जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो सी लैंग्वेज में लूप कितने होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। बट इन सी लैंग्वेज और जावा, लूप आर कितने टाइप के बाबू? सी प्लस प्लस में भी होता है। ध्यान से देखना, कौन कौन होता है? फॉर लूप, फॉर, वाइल, डू वाइल, वाइल, और क्या होता है? डू वाइल। डू वाइल। देखो कैसे होता है, बेसिकली मैं बता रहा हूं, मैं उनका पहले बता दे रहा हूं। डू वाइल में पता है बाबू क्या होता था? डू वाइल में पहले डू लिखते थे, उसके बाद से आप करली ब्रेकेट से उसकी बॉडी बनाते थे। करली ब्रेकेट लगाना मैंडेटरी नहीं होता है। जब आप एक लाइन लिखोगे ना, उसके अंदर एक लाइन का कोड लिखोगे तो मैंडेटरी नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। लेकिन मोर देन वन लाइन जब लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे मुझे करली ब्रेकेट लगाना पड़ता है। क्यों? उसके बाद वाइल में हम कंडीशन लिखते हैं। लेकिन हम अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप किसमें, पाइथन के अंदर। किसमें देखते हैं? पाइथन के अंदर। अब देखो, बोलोगे सर कोड ऑफ रीडेबिलिटी को तो फॉर लूप भी करता है और वाइल लूप भी करता है, लेकिन सर मैं वाइल लूप कब पढ़ूंगा और फॉर लूप कब पढ़ूंगा, इसका यूज क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है सर? ध्यान से सुनो बाबू, करें डिस्कस। यस। जब आपको पहले से पता हो, जब आपको पहले से पता हो कि आपको कहां तक चलना है, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे क्या? फॉर लूप। लिखें इसके बारे में, इसके बारे में मैं थोड़ा लिखता हूं। When we know already how many time
our program will be executed are called for loop। ध्यान से सुनना, जब हमें पहले से पता हो कि हमारा लूप कहां तक चलेगा, हिंदी में भी लिखना होगा तो लिख सकते हो, जब हमें पहले से पता हो कि हमारा लूप कहां तक चलेगा तब हम यूज करेंगे फॉर लूप। बट वाइल लूप में हमें पहले से पता नहीं होता है। बट इन केस ऑफ वाइल लूप वी डोंट नो how many times our loop will be executed। आया समझ में? बोलो यार। यस सर। देखना, इसका डिफरेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एग्जाम में तो आप लोग यदि यूनिवर्सिटी का बहुत लोग यदि एग्जाम दिए होंगे तो पूछा जाता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। और यही इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है, वाइल लूप कब यूज करोगे, फॉर लूप यूज करोगे। अच्छा बताना, फॉर लूप बढ़िया होता है कि वाइल लूप बढ़िया होता है? बताओ। डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बोलोगे सर, यदि मुझे पहले से पता रहेगा ना सर कि मुझे कहां तक चलानी है तो उसके लिए फॉर लूप बेटर है, और जब मुझे पहले से पता नहीं रहेगा तो उसके लिए वाइल लूप बेटर है। दैट मीन सर ये मैंडेटरी नहीं है कि कौन बेटर है, अकॉर्डिंग टू टास्क, टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लूप लगाना है और कौन सा बेटर है। क्यों गाइस? बोलो यार, आगे समझ में ना? हाँ, एक और चीज होता है इन फॉर लूप में ना हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद करता है। इन फॉर लूप नॉट नीड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमें फॉर लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद कर देता है। अभी मैं सिंटेक्स बना बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है बाबू? ओके, बट इन वाइल लूप नीड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आज हम टेबल वोबल सब प्रिंट करा के देखेंगे, आप खुद लॉजिक बनाओगे। देखना, आज लॉजिक बनाना मैं आपको खुद सिखाऊंगा कैसे एक लॉजिक बनता है। देखो, बहुत लोग सोचते होंगे ना सर डीएसए से जॉब मिल जाती है क्या? डीएसए में कोई जादू नहीं होता है बाबू। डीएसए का मतलब होता है आप लॉजिक बनाते हो, और आप जब अपना कोडिंग स्टार्टिंग जर्नी जब उसी में करोगे ना, देखो कोई भी कभी भी पढ़ो ना तो लॉजिक खुद से बनाओ, सोचो, मजबूर हो सोचने में। आप सुनते होगे ना, कोई इंजीनियर जब कोई देखते हो ना, आजकल यूपीएससी वगैरह हो गया, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, एक इंजीनियर जल्दी निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? ऐसा थोड़ी है कि उनके पास बहुत आइंस्टाइन वाली माइंड है, उनको हैबिट पड़ी रहती है बाबू, कैसे चीजों को करते हैं, वो सोचते हैं बार बार उस चीज को। ओके, इतना समझ में आ गया? बोलो यार, गिव मी आंसर गाइस। अब हम देखते हैं सिंटेक्स। पहले हम गाइस डिस्कस करते हैं किसको? फॉर लूप को, ठीक है? ध्यान से देखना फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ता है मुझे फॉर एक प्रकार का क्या होता है बाबू? कीवर्ड होता है। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए क्यों दिख रहा है। फॉर एक प्रकार का कीवर्ड होता है। जब हम कीवर्ड चेक करना आपको बताए थे तब बोले थे बाबू कीवर्ड कैसे चेक करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट को हम प्रिंट करा लेते थे, तो टोटल जितने 35 कीवर्ड थे हमें दिख जाते थे। दिखते थे कि नहीं? बोलो यार। सर दिख जाते थे। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है फॉर, उसके बाद लिखना पड़ता है इटरेशन। ध्यान से देखना, इटरेशन अभी मैं बता रहा हूं। इटरेशन, उसके बाद लिखना पड़ता है कहां तक चलेगा, रेंज।
इन रेंज लिख देंगे, यहाँ इन लिख देते हैं, रुक जाओ। इन रेंज अटैच नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है। इन रेंज, उसके बाद लिखते हैं इटरेबल, ओके। और लास्ट में क्या लगाते हैं बाबू? कोलोन। कोलोन क्या करता है गाइस? कोलोन सर बॉडी बनाता है सर। आप ही ने बताए थे जब कॉन्सेप्ट भी बताए थे तो बताए थे कि सर जब कोलोन लगाते हैं बाबू तो क्या बनता है? बॉडी बनता है। टेंशन मत लो, ये क्या लिख रहे हैं सर। देखो इटरेशन जो होता है ना, ये इटरेट करता है, यही चलता है। आप इटरेशन की जगह पे ना कुछ भी लिख सकते हो। हियर वी राइट एनीथिंग, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, सलमान खान भी लिख सकते हो, आमिर खान लिख सकते हो, पंकज लिख सकते हो, रवि लिख सकते हो, काजल लिख, जो चाहो वो लिख सकते हो। यही एक ऐसा इंसान है ना इटरेबल के ऊपर। किसके ऊपर चलता है बोलो यार? इटरेबल के ऊपर चलता है। अब एक एग्जांपल, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी प्रिंट कराएंगे ना, अब देखना, प्रिंट जब हम लिखते हैं ना, तो प्रिंट के अंदर किसको लिखते हैं? इटरेशन को लिखते हैं, जो चलता है। किसको लिखते हैं? एक एग्जांपल देखे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले लिखोगे क्या? फॉर। फॉर एक प्रकार का क्या होता है बाबू? कीवर्ड होता है सर। फॉर लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे कुछ भी, पर चलो इस बार लिखते हैं हम यहाँ पे करण। कोई दिक्कत नहीं है, जान जाओगे ना कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फॉर करण इन रेंज, यहाँ पे मैं रेंज रख दे रहा हूं 11। कितना रखा बाबू? 11 रखा। कितना रखा? 11 रखा। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना, तो प्रिंट में किसको कराऊंगा? करण को कराऊंगा। मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। सबसे पहले फॉर नाम का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद इटरेशन लिखते हैं, जो कि इटरेट करता है, चलता है। किसके ऊपर? इस रेंज के ऊपर। देखो बाबू, जब मैं बताया था आपको रेंज ना, तो उस टाइम पे बताया था कि देखो, यदि बाई डिफॉल्ट काउंटिंग कहां से होती है? जीरो से होती है ना। यहाँ पे देखो, यानी कि 11 तक है ना, तो 0 से लेके कहां तक चलता है बाबू? कहां तक चलता है बताओ? बताए थे सर, n-1 तक चलता है, एक कदम पीछे तक चलता है ना बाबू। यानी कि क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना दिख रहा है ना आपको? ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे करण है, यहाँ बना दे रहा हूं, देखना ध्यान से। ये क्या है? करण है सर। ये कौन है? करण है, ठीक है। अब करण ना सबसे पहले आएगा किसके पास? 0 के पास। 0 के पास जैसे आएगा, तो यहाँ पे किसको प्रिंट करा देगा? जब करण ही तो चल रहा है यहाँ पे। जब करण चल के यहाँ पे आया, तो इनको देखा, तो इनको यहाँ पे लेकर आ गया। जैसे करण को, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एक लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है, ठीक है। एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं। ध्यान से सुनना, 10 स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं, 11 स्टूडेंट कंटिन्यू फॉर्मेट में। ध्यान से सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लाइन में कंटिन्यू फॉर्मेट में सारे स्टूडेंट खड़े हैं, और एक टीचर को भेजा गया, बोला गया ना, एक एक को पकड़ के लेकर आओ। तो पकड़ के लेकर आएगा एक एक को, तो आगे से ही तो पकड़ना चालू करेगा ना। यस सर। बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर बीच में से भी तो पकड़ सकता है। बीच में से भी पकड़वाएंगे, अभी रुक जाओ, पहले प्रोसीजर देखो। मैं आपको जंप नहीं कराना चाहता हूँ। यानी कि एक एक प्रोसीजर से पकड़ेगा कि नहीं बाबू? बोलो ना यार। यस सर। यार, एक लाइन में खड़े हो, बैंक में आप खड़े होते हो पैसे निकालने के लिए। तो बैंक में पैसे निकालने के लिए जब लाइन से लगा के खड़े रहते हो, तो ऐसा थोड़ी हो पीछे वाले को बुलाता है, नहीं तू आओ तब तार निकालो, फिर दूसरे के निकालो। ऐसा थोड़ी ना बोलता है। बाकी के लोग क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे ना, नाराज हो जाएंगे ना। तो यानी कि सबसे पहले बैंक का जो कैशियर है करण, वो बोला भाई 0 तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आया। 0 को जब बुलाया, तो 0 ही तो यहाँ पे आएगा। यानी कि गया है, करण ही बुला के लाया है ना। यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा? आउटपुट में पहले क्या आएगा?
जीरो। समझ में आ गया? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, हम जब वाइल लूप पढ़ते हैं बाबू ना, जब हम वाइल लूप पढ़ते हैं तो वहां पे हमें लिखना पड़ता है ना i इज इक्वल टू आई प्लस 1, लेकिन फॉर लूप में नहीं बताना पड़ता है, ये खुद ही करता है। ध्यान से देखना, और जब पहले लाइन पहले वाले के पास आ गया करंट, तो अब क्या यहाँ से हट गए ना ये, अब किसके पास आएगा ये? यार जब एक लोग का काम हो गया तो दूसरे लोग आएंगे ना। Yes, अच्छा sir. बताओ, आगे से जब एक पैसा निकालिए तो पहला वाला हट जाता है, अब कौन आ गया? अब पहला वाला ही बन गया ना बाबू। Yes, sir. अब ये करंट किसके पास आ गया? इनके पास। पहली बार में इनके पास आया, दूसरी बार में इनके पास आया। इनके पास आया तो किसको देख रहा है? बोलो ना यार सर, 1 को देख रहा है सर। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? करंट ही प्रिंट होगा, क्योंकि करंट ही चेक कर रहा है, तो 1 आ जाएगा। फिर अगेन आप किसके पास आ जाएगा? 2 के पास, तीसरे स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अगेन किसके पास आ जाएगा? 3 के पास। ऐसे करते करते किसके पास आएगा? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हाँ बाबू, जब ये प्रिंट होगा ना, जब ये प्रिंट होगा ना, तो हमारे आउटपुट में कैसे दिखेगा भाई? बताओ बच्चा, कैसे दिखेगा? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें पता है प्रिंट ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन कर देता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. प्रिंट ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन कर देता है, अगले लाइन में भेज देता है। अब मैं चाह रहा हूं अगले लाइन में ना जाए, एक ही लाइन में दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे बाबू? उसके लिए सर आप एक बताए थे सर, END लिखते हैं और इज इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, इसके अंदर स्पेस पास कर देंगे। बोलो ना यार। Yes, sir. मैं दोनों कंडीशन करके दिखा रहा हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। आ गया सर। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा। लेकिन हाँ, झूठ बोल दोगे आ गया सर, और उसके बाद मैं पूछूंगा तो फिर सोच लेना। नहीं आया हो तो बोलो, मैं बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा। कौन शर्म है यार? ऐसा थोड़ी है सबको एक ही बार में आ जाता है। सर बता दीजिए एक बार फिर से। ध्यान से देखना, अच्छे से फोकस करना, ठीक है? फॉर लिख रहे हैं। फॉर एक प्रकार का क्या होता है? कीवर्ड होता है। कीवर्ड लिखा, उसके बाद इटरेशन लिखा, जिस जो चलेगा इन रेंज। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 0 होता है, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक बाबू? 0 से लेके, आप चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो, आप चाहो बताना ना। देखो इस केस में तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगले एग्जांपल में अब देखो 11 तक ले लिया ना, तो 0 से लेके एक कम तक 11 है, 11 से एक कम क्या होगा? 10 होगा ना बाबू, 10 होगा। देखो जब आपके स्कूल में आपको बताया जाता होगा ना, तो सर लोग आपको बोले होंगे, बाबू देखो जब आप लिस्ट पढ़ते हो या जब आपको क्या पढ़ाया जाता है, एरे पढ़ाया जाता है, तो स्टार्टिंग 0 से होती है। यही बताए थे ना आपको? यस। ये दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है ना कि स्टार्टिंग 0 से होती है, बाय डिफॉल्ट 0 से होती है। हम अभी देखना, अभी आपको वो चीजें आप खुद उसको रॉन्ग प्रूफ करोगे। अभी देखना, हम A1 से भी स्टार्टिंग करें, अभी तो बाय डिफॉल्ट 0 से कर रहा है, जब नहीं कुछ करेंगे तब वो 0 से करेगा। लेकिन हम अपने मर्जी से चाह रहे हैं, जहां से करवाना उन्हीं से वहीं से करवाएंगे ना। यार बताओ, जब मैं 5 लोगों को ऑफर देना चाहूंगा कंपनी के अंदर, तो क्या मुझे जरूरी है क्या स्टार्टिंग से जो आया उसको मैं दूं? नहीं जरूरी है ना बाबू। यार अभी देखो दिवाली चल रहा है ना, अभी दिवाली चल रहा है, दिवाली में ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। अब क्या फ्लिपकार्ट अपने सारे यूजर को ऑफर देगा क्या? सेम ऑफर सारे यूजर को सेम ऑफर नहीं देगा यार। वो किसको देगा ऑफर? जो ज्यादा यूज करते होंगे उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो ऑफर्स देता है। आपको लगता है वो सबको सेम दे रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है कि नहीं? अब यानी कि सपोज दैट इंडस्ट्री के लेवल से यदि देखो, तो ये कहाँ से स्टार्टिंग से सपोज दैट ये बोला ना कि ठीक है रात के 12 बजे, जैसे पिज्जा वाला मैं एग्जांपल जब दिया था तो मैं बताया था स्टार्टिंग के मुझे 10 लोगों को चाहिए, ठीक है? जिन्होंने बुक किया है तो 0 से स्टार्टिंग करेगा बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो पहले आए होंगे उनसे लेकर उठाएगा और कहाँ तक जाएगा? 10 लोगों को चाहिए तो 11 तक जाएगा, यानी कि एक कम तक। बोलो ना यार। यस सर। यस सर। आया समझ में? यस।
Yes, sir. हाँ, और ऐसा नहीं है ना, जब इंसान का नाम रहेगा तो किसी इंसान का नाम या किसी की आईडी, यदि आईडी रहती है तो सबकी आईडी न्यूमेरिक टाइप रहेगी, रहती है कि नहीं भाई, वो इंटीजर टाइप रहती है ना, या किसी का नाम रहता है तो सबका नाम स्ट्रिंग में रहता है। कभी किसी का नाम देखो क्या 1 2 3 No, sir. नहीं होता है ना, Yes, sir. कैरेक्टर फॉर्मेट में ही रहता है, दैट मींस स्ट्रिंग में ही रहता है। लेकिन कभी भी आप किसी की आईडी देखे हो क्या, जब भी आपकी आईडी बनती है तो नंबर फॉर्मेट में ही रहती है। जब भी किसी की आईडी देखो 1 2 3 RAM, बोलो बाबू। नो सर। ठीक है, यानी कि डेटा टाइप सेम होने चाहिए। डेटा टाइप का भी कंडीशन प्रूफ हो गया। अगेन सर आप बोल रहे थे, जब आप डिफरेंस सर बता रहे थे ना, उस टाइम पे जब आप अंतर बता रहे थे तो आप बोले हो कि इसमें पहले ही पता हो जाता है। इसको भी चेक किया जाए। आपको देखो यहाँ पे पहले पता नहीं है कि कहां तक जाना है, बोलो ना यार। पता है सर, और लोग में पहले से हमें पता है ना। अब एक और एग्जांपल देख रहा हूँ, एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। यस Yes, sir. यस ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी प्रिंट कराने वाला काम है बाबू ना, जो प्रिंट कराने वाला काम है वो लूप के अंदर ही कराओगे। लूप के बाहर जब प्रिंट कराओगे ना, तो लूप पहले अपने अंदर की चीजों को सॉल्व करता है काम। अच्छा बताओ मुझे, सपोज दैट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। यदि आपको अपने घर पे मजदूर रखना है काम करवाने के लिए, यदि आपके काम करने भर का है ना, तब आप मजदूर को नहीं रखोगे, पहले खुद से करोगे, बोलो। यस सर। यानी कि जितने इसके अंदर स्टेमिनर है, पहले अपने अंदर के काम को कंप्लीट करेगा, उसके बाद बाहर जाएगा। यानी कि पहले आप अपना काम खुद करोगे। यदि आपसे नहीं हो पाएगा, आप लगेगा ना अब मेरे से मैं थक गया हूं, तब जाके दूसरे के पास आओगे बाहर। यानी कि सबसे पहले लूप अपने अंदर की चीज को सॉल्व करता है, देन बाहर जाता है। आगे समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको 8-10 एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, कोड भी करोगे अभी। ठीक है, इस बार मैं चाहता हूं ना, फॉर का लूप लगा रहा हूं मैं। फॉर आई लिख तो चलेगा, क्या लिखूं? यस सर। चलो यहाँ पे लिखता हूं, फॉर संदीप इन रेंज। इस बार संदीप चाह रहा है सर मैं स्टार्टिंग करूं 1 से और जाऊं सर कहां तक? 100 तक। 100 तक। और सर प्रिंट यहाँ पे कौन होगा बताओ गाइस? जो चलेगा वही प्रिंट होगा। चल कौन रहा है? संदीप। जब नाच देखने जाओगे आप तो पिटाएगा कौन? आप ही पिटाओगे ना। बिल्कुल सर। क्यों बाबू? यस सर। ओके, यानी कि संदीप जब 1 से लेके 100 तक जा रहा है तो चलेगा तो संदीप ही ना। ऐसा थोड़ी है कि संदीप जा रहा है और पहुंच जाएगा अनुपम। नो सर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन प्रिंट होगा? संदीप। यानी कि देखो कैसे प्रिंट होगा है? यहाँ पे यदि इंड लगाओगे तो लाइन बाई लाइन होगा, अदरवाइज क्या होगा? ऐसे 1 बाई 1 बाई 1 वाई ऐसे आएगा। यानी कि क्या होगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे लिख दे 99। इतना आएगा। अब चाहते हो सर इसके बाद कोई अच्छा सा मैसेज प्रिंट कराए ना। अब जब मैसेज प्रिंट कुछ कराना रहेगा ना, तो इस जस्ट लूप के नीचे लिखोगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे, लिख देते हैं भाई बस करो, हो गया। ठीक है, क्यों गाइस? यस सर। अब यानी कि सब ये चल जाएगा ना, पहले ये चल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैसेज क्या होगा? दिख जाएगा। क्या दिखेगा? भाई बस करो, हो गया। जो भी मैसेज डाले रहोगे यहाँ पे दिख जाएगा। क्यों गाइस? बोलो ना यार। Yes, sir. अब आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है सर, जब आप पढ़ाए थे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, उस टाइम पे आप बताए थे हम जंप भी करा सकते हैं, बताए थे कि नहीं सर? यस सर। बताए थे क्या सर हम इसमें भी जंप करा सकते हैं क्या? हमें भी मन कर रहा है सर जंप कराने का। बिल्कुल करा सकते हो यार। जंपिंग वाले प्रोसीजर में हम क्या लिखते हैं? पहले लिखेंगे फॉर। फॉर एक क्या है अनुपम? क्या है? व्हाट इज दिस? कोई नहीं बोलेगा। कीवर्ड। कीवर्ड है ना, देखा मैंने फॉर। Yes. उसके बाद यहाँ पे लिख आई लिख दो, यस आई इन रेंज
आप चाहते हो सर 2 से चले 1 से चले, कहां से चलाऊं आप बताओ। चलो लिखते हैं 1 से लेते हैं 100 तक, और सर 2-2 का जंप करा दो सर। अब क्या आएगा, अब यदि मैं, अच्छा बताओ, मैं इतना करके यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख दिया पास। अब बताओ कोड रन कराऊंगा तो 1 से लेके 100 तक आएगा और उसके बीच में 2-2 का जंप होगा ना। यस सर। नहीं होगा, एक से कहाँ होगा बाबू। लेके 99 तक यार आएगा। आप फोकस नहीं कर रहे हो क्लास में, मुझे पता चल जाता है कौन क्लास में फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यार पास का मतलब फिर अगर इग्नोर कर दिया, मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं बस इतना छोड़ दिया, तो क्या प्रिंट होगा, नहीं होगा बाबू। सर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आएगा। कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा। आउटपुट दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर आई लिखना पड़ेगा। यही तो चल रहा है ना, बोलो ना यार। अब क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 का गैप करो, एक के बाद 2 कदम कूदोगे तो किसके पास जाओगे। 3 यार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे लिखे हैं, 5 तक लिख रहा है। 1 पे आ गया, इसके पास से 2 कदम चलो, पहला कदम यहाँ पे है, दूसरा कदम किसके पास आओगे। 3 फिर यहाँ से 2 कदम चलो, पहला कदम इसके पास, दूसरा कदम किसके पास। 5 ऐसे है ना बाबू, बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक 99 या 99 के पहले तक ही। अब कौन सा उसके 3 जंप करने के बाद आएगा, आप देख लेना। ओके बोलो यार, कितना समझ में आया कि नहीं आया। मैं सारे और लूप के सारे कंडीशंस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हो गया ना, कितना समझ में आया। यस ओके अब मैं आपको थोड़ा एक और बता के उसके बाद एक लॉजिक बनाना बता रहा हूँ, लॉजिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ, अब कंडीशन में आपको दे रहा है, यूजर से इनपुट लेके सर करना चाहते हैं। सर मैं चाहता हूं ना सर यूजर से इनपुट लो सर, तब कैसे करेंगे, बोलो यार। आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो क्या लिखोगे, सपोज दैट जब यूजर से इनपुट लेते हो तो क्या लिखते हो, इनपुट नाम का फंक्शन लेते हो ना यार। और यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, चूज एनी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू चूज करो, और जो भी वैल्यू चूज करो उस वैल्यू को कन्वर्ट कर दो किसमें, इंटीजर में, बोलो यार। और जब वैल्यू आप चूज कर ले रहे हो तो उस वैल्यू को असाइन कर दो किसी मेमोरी में। मेमोरी का नाम क्या रखूं, मैं मेमोरी का नाम रख देता हूं यस प्लीज सर। सीता रख देता हूं, क्या रख देता हूं गाइस, सीता रख देता हूं। अब ध्यान से देखना, अब मैं चाह रहा हूं ना, अब बाबू देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं मुझे क्या करना है। आई वांट टू राइट टेबल ऑफ 2, मैं 2 का पहाड़ा प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्या कराना चाहता हूँ बाबू, 2 का पहाड़ा। ध्यान से देखना है, टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, पहाड़ा प्रिंट कराना चाहता हूँ। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने यूजर से इनपुट लिया, अब यूजर कुछ भी चूज करेगा नहीं, रुक जाओ यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं। आई वांट टू राइट टेबल, केवल टेबल लिखता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, अभी यूजर चूज करेगा ना किस कौन सा टेबल उसको चाहिए, बोलो यार। यस सर। समझ में आ रहा है अनुपम, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो यार अनुपम। यस सर। क्लियर हो रहा है, यस सर। ओके आर्यन और सभी को क्लियर। अब ध्यान से देखना, यूजर से इनपुट लेके सीता में तो असाइन हो गया, अब हम लगाएंगे अपना क्या, लूप। जब लूप लगाएंगे ना तो यहां से नहीं लगाएंगे, जस्ट इसके नीचे से लगाएंगे। क्या लिखे हैं, फॉर सीता। चलेगी कौन, सीता, और सीता इन रेंज। अच्छा बताओ, टेबल जब प्रिंट कराते हो तो क्या होता है, यदि सपोज दैट मैं 2 का दे रहा हूं, सपोज दैट यूजर 2 इंटर किया, सपोज दैट 2 इंटर किया तो क्या होगा, 2 into 1 इज इक्वल टू 2, 2 into 2 इज इक्वल टू 4, 2 into 3 इज इक्वल टू 8 होगा ना। यस सर। 6 होगा यार, कहाँ 8 होगा बाबू। 2 into 3 इज इक्वल टू 6, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। ऐसे करते करते हम कहां तक आएंगे बाबू,
2 इंटू 10. 10 इज इक्वल टू 20। ध्यान से देखना, लॉजिक बना रहे हैं हम। अब बाबू अच्छा बताओ, हमें कहाँ तक चलना है? 1 से 10 तक लेकर चाहिए 10 तो हम तक स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 11 तक। कहाँ तक जाओगे बाबू? सर 11 तक। 11। हाँ बोलो। सर इसमें सीता तो हम लोग वेरिएबल असाइन किया है, तो हाँ उसकी इनिशियल वैल्यू 0 से 1 से लेकर लूप तक जाएगी, तो जो यूजर चूज कर रहा है वो वैल्यू यहाँ पे कोलैप्स नहीं करेगी? नहीं करेगी यार, मैं देखो बता रहा हूँ। सीता है जो चलेगी, यही तो इटरेट कर रही है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो सीता की इनिशियल वैल्यू 0 मतलब 1 होगी, उसके बाद ऐसे बढ़ती जाएगी, लेकिन जो यूजर से ले रहे हैं वो वैल्यू भी सीता में जा रही है। सर वो वैल्यू सीता में असाइन हो जाएगी ना सर। अरे रुक जाओ, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ क्या लिखते हैं? इटरेशन आई लग देता है। यस सर। ठीक है। फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक? 1 से लेके 11 तक। यस सर। क्लियर हुआ? चलो कोई नहीं, उससे क्या ही करना है, वो तो यूजर चूज करेगा जो भी डालेगा। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा बाबू? कोलोन लगा दूंगा। कोलोन लगा दिया ना। अब मेरे पास टास्क आया, सर अब हम लॉजिक कैसे बनाए? मुझे तो प्रिंट कराना है 2 का टेबल। ध्यान से देखना, सपोज दैट सीता के कोई असाइन किया क्या? 2 पे ही देख ले क्या लॉजिक, फिर 3 का उसके नीचे बनाते जाएंगे। बोलो यार। यस यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, यहीं पे बड़ा सा बना दे रहा हूँ बॉक्स। चलो नहीं, अभी नहीं करता हूँ, पहले लॉजिक बनाते हैं तब बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? कौन चल रहा है बाबू? आई चल रहा है ना, यानी कि देखना कौन चल रहा है? आई चल रहा है, यानी कि आई ये हो गया, यही तो बढ़ रहा है ना। बोलो यार, बोलो ना बाबू। यस यस सर। ठीक है, और जो यूजर चूज किया है वो ये है सीता, यही है ना यार? ये सेम है ना? ऐसे में है ना, ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं लॉजिक? किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा बोलो, दोबारा बता रहा हूँ। सर अगर हम 1 से 11 तक रेंज दे रहे हैं तो सर इनपुट लेने का मतलब क्या निकला? यार इनपुट ले रहे हो, टेबल चूज करवा रहे हो ना, उससे वैल्यू थोड़ी चूज करवा रहे हो। टेबल में क्या होता है? टेबल प्रिंट कराते हो ना। 2 का टेबल जब इसका टेबल चाहिए हमको, वही मांग रहे हैं बस। यार हम यूजर से बस वही पूछ रहे हैं ना, तुम्हें किसका टेबल चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर क्योंकि सर हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आई इंटू चलेगा 1 से 11 तक, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो 1 - 1 तक। ध्यान से सुनो। सबसे पहले यूजर ने इनपुट लिया, सीता में आ गया। अब मैं बोला ना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाबू कितने का टेबल चाहते हो आप क्या बोल रहे हो? क्या बोलना तो बोल दिए। यू टेल 2, आप 2 बोले। ठीक है, Yes, मुझे 2 का टेबल चाहिए। अब मैं चलाऊंगा आई। अब आपको पता है जब हम टेबल प्रिंट कराते हैं तो 10 तक ही जाते हैं ना यार, ऐसा नहीं करते हो 2 × 11 = 22। अकॉर्डिंग टू लॉजिक फार्मूला कैसे? ठीक है सर, समझ टेबल गया, लिखते कैसे लिखते हो ना, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, ये बाबू ना, ये जो 2 है ना, ये कौन है जो आप ले रहे हो? आप ही ने बोले हो, आप ही ने बोले हो सर 2 पुट करो, 2 का टेबल चाहिए, यानी कि ये क्या हो गई? सीता हो गई। ये कौन हो गई? सीता। सीता हो गई। और आई पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, यानी कि बढ़ने का काम आई कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो बढ़ने का काम हो रहा है, 1 से आ गया 2 पे, 2 पे आ गए 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते आ रहा है ना यार। बोलो यस सर। यानी कि ये कौन हो गया? Yes, sir. ये हो गया हमारा आई। आया समझ में? अब बताना सीता और आई के बीच में कौन सा ऐसा कंडीशन हो रहा है जिसके वजह से यहाँ पे 2 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, यहाँ पे 6 आ जा रहा है, यहाँ पे 8 आ जा रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस? यहाँ पे लिखे हैं लॉजिक में, यस सर। सीता मल्टीप्लाई कर रही है किससे? आई से।
कर रही है ना? बोलो यार। यस सर। यदि इतना मैं लिख के, यदि मैं बस देखो इतना ही बस मैं लिख दिया और मैं क्या लिख दूं? प्रिंट। तब हमारा क्या आएगा पता है? 2 4 6 8 ऐसे आते जाएगा ना। यस 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 सर। बट हम कुछ और चाहते हैं। हम चाहते हैं एकदम जैसे टेबल दिखता है वैसे ही मुझे भी दिखे। क्यों गाइस? बोलो यार। अभी देखो इस कंडीशन में मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ कि ऐसे दिखेगा, मैं आगे नीचे मॉडिफाई करें। यस सर। अब ध्यान से देखना, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे बन रहा है? सर आप तो कर रहे हैं काम सीता के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर आई की। बोलो ना यार, यही कर रहे हैं ना। और मैं चाह रहा हूं जब अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए वाली वैल्यू आएगी ना। सपोज दैट सीता की वैल्यू पहले क्या है? 2। सीता की वैल्यू तो 2 ही पुट की हो। जो पहले नंबर डालोगे यूजर इनपुट लेगा वही रहेगा। ये तो फिक्स रहेगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा ना बाबू। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तब नहीं आ रहा है। बोलो ना यार। यस सर। यानी कि ये जो सीता वाली जो वैल्यू आई है ना वो ये है। अब हमारे पास टास्क आता है अगेन, ए इज इक्वल टू का सिंबल दिखे और ए 1 दिखे, ए मल्टीप्लाई का सिंबल दिखे और ए 2 दिखे। क्यों? बोलो यार, आया कि नहीं टास्क आपके पास? यस सर। अब ध्यान से देखना, आज के बाद शायद लूप में कभी आपको दिक्कत ना हो लॉजिक बनाने में। अब जब मुझे असाइनमेंट लगाना है तो असाइनमेंट में लगाऊंगा, तो जब मैं ऐसे लगा के छोड़ दूंगा तब ये इधर असाइन हो जाएगा कि नहीं? यस तो मैं इनको क्या बना दूंगा? स्ट्रिंग बना दूंगा। स्ट्रिंग में जैसे लिखते हैं ऐसे ही दिखता है कि नहीं? बोलो यार। यस सर। दिखता है ना? बोलो मेरे बहादुरों। यस सर दिखता है सर, लेकिन इसको सेपरेट करने के लिए मुझे फिर क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा। इतना समझ में आ गया? अब हमारा क्या आ गई? 2 आ गया और ए इज इक्वल टू वाला सिंबल दिख गया। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू है, वैसे तो असाइनमेंट है। ये वाला सिंबल दिख गया। इतना काम हो गया ना अभी तक? बोलो। यस सर। अब आप चाहते हो सर यदि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो तो 4 आएगा, यानी कि ये बढ़ता रहे। बढ़ने का काम कौन हो रहा है? कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई। क्या लिखूंगा? और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? कॉमा। कॉमा क्यों लगा रहे हो? सेपरेट करने के लिए। इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो यार। यस सर। आ गया ना? अब हमारा ए भी आ गया। क्या? A1। यदि यहाँ पे 2 आ रहा है तो 4। ये इतना हमारा हो गया ना। इतना तक का काम हमारा हो गया कंप्लीट। अभी तक हो गया ना? अब मुझे क्या चाहिए बाबू? सर मुझे एक सिंबल चाहिए मल्टीप्लाई का। तो आप देखो मल्टीप्लाई का सिंबल जैसा हमारा दिखता है एक्स, मैं चाह रहा हूं एक्स को लगाना। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और यहाँ पे लिख दूंगा एक्स। स्ट्रिंग में एक्स एज इट इज दिखेगा, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल दिखेगा। बोलो यार, यही चाह रहा है ना? यस सर। यस इतना समझ में आया कि नहीं सभी को? यस सर। अब हमारा ए भी यहां तक काम कंप्लीट हो गया कि नहीं? अब सर, अब मैं सर चाह रहा हूं ना सर जो यूजर इनपुट किया है ना वो कंटिन्यू दिखे। देखो यहाँ मल्टीप्लाई तक आ गया। अब मैं चाह रहा हूं सर ए 2 2 2 दिखता रहे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखूंगा अब? बोलो यार। सीता। यहाँ पे लिखोगे सीता, यहाँ लगा दोगे क्या? कॉमा। बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर सीता को स्ट्रिंग में रख सकते हैं क्या? रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि मुझे सेम ही चाहिए। और एक बार यूजर इनपुट किया सीता तो ऐसा थोड़ी है सीता पपीता बन जाएगी। सीता ही दिखेगी भाई। बोलो ना यार। यस सर। अब इन सारी चीजों को यदि आपको स्क्रीन पे देखना हो तो लास्ट में क्या करते हो? प्रिंट। प्रिंट लिखते हो। प्रिंट एफ नहीं लिखते हैं। सी पढ़ते पढ़ते याद हो गया है। देखना ये थोड़ा मैं इधर खसका के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा जगह नहीं था, लॉजिक बता रहे थे तो ऐसे इधर आ गया। समझ जाओगे ना? ये लूप के अंदर है। बोलो बाबू। दिस इज अंडर लूप। आ गया समझ में? अब हमारा आउटपुट में पता है क्या दिखेगा? बोलो क्या दिखेगा? यदि 2 इंटर किया तो दिखेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। कहां तक चलेगा?
11 तक, यानी कि 10 तक आएगा, 11 को छोड़ देगा। Yes, sir. आप अगेन अब मैं बोलूँ ना कि 1 से लेके मुझे 10 तक का पढ़ाना चाहिए। कितना तक चाहिए बाबू? 10 to 10. 10 तक। तो कुछ ना करो यार, बस यहाँ पे क्या लिख दो, अगेन प्रिंट लगाओ और दूसरा लॉजिक लिख दो, तीसरा लॉजिक लिख दो। लेकिन हाँ, मैं अगला लॉजिक दूसरा लॉजिक लिखूंगा तो जस्ट नीचे नीचे आ जाएगा। आप बोलोगे सर मैं चाह रहा हूँ एक दूसरे के बगल में दिखे। क्यों बाबू? यस सर। बगल में देखने के लिए क्या यूज करते हैं? In. इंड यूज करते हैं। देखो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आपको शायद दिखाया हूँ, यहीं पे कहें। कहाँ गया? देखो यहाँ पे लिखे है ना, इंड, यानी कि एक दूसरे के बगल में दे रहा है कि नहीं बाबू? Yes, sir. यानी कि यहाँ पे यही था ना। हाँ, यदि यहाँ पे मैं इंड लगाऊंगा, यदि यहाँ पे जब मैं दूसरा वाला प्रिंट करा के इंड लगाऊंगा ना, तो इंड क्या करता है? इंड वाला क्या करता है? अपने जस्ट बाद वाली लाइन को मर्ज कर देता है। यानी कि यहाँ पे मैं लगा दूंगा इंड, और इंड में जो कोटेशन दिखता है ना, मतलब जो सिंगल कोटेशन लगाते हो या डबल कोटेशन लगाते हो, उसके अंदर आप कोई सिंबल पास कर दो, कोई इमोजी पास कर दो, चाहे अपना फोटो पास कर दो। बोलो सर अभी तक तो बहुत हुआ सर, अब कोड लिख देते हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सर। क्यों गाइस? लिख दिया जाए? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखते हैं। आप लोग अब लॉजिक बताओगे ना कैसे बनाए हैं? बोलो Yes, मेरे sir. बहादुरों, रेडी हो गाइस? चलो लूप लगाते हैं। पहले मैं आपके यहाँ तक समझ में आया ना लूप क्या होता है? देखो यही लूप में अंतर बताया हूं ना, देखो ये देख लेना, जो मैं बताया हूँ वही लिखना एज इट इज। इसको मत पढ़ो, ना पढ़ोगे तो ही बेटर है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं बताऊंगा तो भी व्हाइल लूप वाला भी अंतर क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ से थोड़ा कोड लिखना अपना चालू करते हैं। 3-4 सेल बना लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, पहले चेक करा जाए। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या? फॉर। क्या लिखोगे बाबू? फॉर। उसके बाद क्या लिखोगे? कहां से चलाना चाहते हो? सर इस बार लिखो ना सर संदीप। नाम पे भी चेक किया जाए कि नहीं, हो सके मैं गलत पढ़ा रहा हूं यार। फॉर संदीप इन रेंज रेंज। संदीप की रेंज कहां तक मैं बताऊं? 100 तक। यार इतना बड़ा मत बताओ यार, वो हो जाएगा क्योंकि काफी स्पेस लेगा। चलो 100 तक ही कर लेते हैं। जब 100 तक करेंगे तो 0 से काउंटिंग करेगा, कहां तक आएगा? 99 तक। अब बताना, इस लूप को मैंने बनाया है, लेकिन इस लूप में मैंने एक गलती किया है क्या? सर कोलोन नहीं लगाए हो सर, अब लगा दिए। क्यों गाइस? जैसे Yes, कोलोन लगाएंगे हम लूप के बॉडी के अंदर घुस रहे हैं, अंदर आ गए बॉडी के। यस सर। अब मैं लिखूंगा प्रिंट, किसको कराऊंगा? संदीप को सर, जो चल के जाएगा। जो चल के जाएगा। अब बोलोगे सर संदीप को स्ट्रिंग में रखेंगे ना सर? नहीं बाबू, वो तो नो सर। काहे रखोगे भैया, चल के जा रहे हो तो। चलें रन कराएं? बिल्कुल अच्छा सर। बताओ, यहाँ से पैंट शर्ट में जा रहे हो, और जब वहां वहां पे पहुंचोगे तो कुछ और हो जाओगे क्या? नो सर। कपड़े तभी पहने रहोगे ना? बिल्कुल सर, पैंट शर्ट। ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा और रन कराऊंगा तो क्या आएगा? सर सांस रुकी है सर, पता नहीं एरर आएगा कि चलेगा सर? चलेगा चलेगा तो जरूर सर, एरर नहीं आएगा। चल रहा है ना? देखो यार चल रहा है कि नहीं बाबू? यस सर। आप बताओ लॉजिक बना लोगे? सीरियल में नहीं आ रहा है क्यों? क्यों सीरियल में नहीं आ रहा है? अच्छा उसके ऊपर अच्छा हमको वन बाई वन बोल रहे हो आप? चाह रहे हो सर बगल बगल में आए? नहीं नहीं, हाँ हमको लगा ना कि ये 1 to 10 बीच में है, उसके पहले कुछ और है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो 1 2 3 4 सीक्वेंस में है यार, ऐसे फॉर्मेट में है, गलत नहीं है। देखो हाँ सर। यहाँ पे 99 तक होगा, कहाँ गया यार? देखो दिख रहा है ना? यस सर। अब आपके पास एक और मैं चीज बताऊं, जब पढ़ा रहा था तो मैं बोला ना बाबू, यदि मुझे एक ही रो में चाहिए, एक ही रो में चाहिए, तब मैं क्या करूंगा सर? तो उस टाइम पे हम सर कॉमा लगाएंगे और क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे और क्या लगाएंगे? असाइनमेंट और कोलोन कोटेशन लगा के। अब इसके बीच में क्या चाहते हो? सपोज दैट मैं चाहता हूँ स्टार दिखे, स्टार लगा दो क्या? इमोजी हाँ लगा दीजिए। Yes, sir. लगा देते हैं इमोजी। चलो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा क्या आएगा बच्चा? देखो कहोगे सर लास्ट वाला दिख रहा है कि नहीं? देखो यार दिख रहा है कि नहीं गाइस?
अच्छा बोलो। सर, ऐसे नहीं हो सकता है कि कॉलम में आए 1 to 50 और फिर से दूसरे कॉलम में आए 51 to 99? आएगा आएगा, थोड़ा कंट्रोल करो, सब्र करो, बता रहे हैं अभी। ठीक है सर। पेशेंस बाबू, पेशेंस। ठीक है, ओके करें यार। यस सर। अगेन हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं सर दो रेंज को लेकर स्टार्टिंग हम कहां से करना चाहते हैं। अब देखो, जो आपके स्कूल कॉलेज में आपके टीचर पढ़ाए थे ना, केवल जीरो से ही होता है, आज उनकी चीजों को गलत साबित किया जाए, करा जाए। बिल्कुल सर। और कहां से चलाएं, बोलो नाम बताओ कहां से। आई ले लें, यस सर। आई इन रेंज। रेंज कहां से लेना चाहते हो, कहां से काउंटिंग करना चाहते हो आप बताओ। 2 से। 2 से करना चाहते हो, कहां तक जाना चाहते हो बाबू। 2 सर मैं जाना चाहता हूं 20 तक सर, सपोज दैट। चलो ले लेते हैं 200, ठीक है। यस सर। अभी जंपिंग वाला नहीं बता रहा हूं, जंपिंग इसके आगे बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे कोलोन लगाऊंगा क्या बन जाएगी, कोलोन लगाते ही क्या बनती है गाइस, बॉडी। एवरीबॉडी गिव मी आंसर। सर बॉडी बनती है सर। सर बॉडी बनती है। आगे अब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा, आई। इसको कौन चल रहा है, आई चल रहा है ना, तो आई लिखूंगा। अब चार एक ही लाइन में दिखे, मतलब लाइन बाई लाइन दिखे, तो बस आई लगा के छोड़ दूंगा। क्या चाह रहे हो, 2 कॉलम में दिखे सर। ठीक है। आप चाह रहे हो 1 by 1 दिखे, अरे रुक जाओ भाई, अभी कॉम्प्लेक्स बता दूंगा, समझ ही नहीं आएगा, फिर कहोगे सर बताइए, मैं धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ आपको वहां पे ना। ठीक है सर, नहीं बोलूं। फिर अभी नेस्टेड वाला पे जंप करना पड़ेगा मुझे, मैं नेस्टेड वाला भी स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, ओके सर, नेक्स्ट सर कल ही करिएगा स्टार्ट। क्योंकि थोड़ा दिखे सर। थोड़ा थोड़ा सब्र करो यार, ठीक है। मैं लिखा प्रिंट आई। अब मैं चाह रहा हूँ एक ही लाइन में लिखने के लिए क्या यूज करते हैं बाबू, इंड। अरे यूंड यूज करते हैं, और क्या लगाते हैं, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, कुछ भी लगा सकते हो, नॉट ए मैंडेटरी फॉर दिस, ओके। अब चाहते हो सर कॉमा लगा के है, क्या चाहते हो बाबू, कॉमा लगा के, कॉमा लगा के करें। यस सर। Yes, sir. इसके बीच में क्या डाल देंगे, कॉमा डाल देंगे। जैसे हम इसको रन कराएंगे ना गाइस, क्या दिखेगा, देखो स्टार्टिंग कहां से की हो, कहां से की हो, देखो बताओ। वो लूप वाला वो क्या बोलते हैं, एरे वाला कंडीशन गलत हुआ कि नहीं हुआ भाई, डिफॉल्ट कहां से चलता है। यस Zero, sir. ओके, इतना हो गया ना। अब चाहते हो सर, मैं चाह रहा हूं ना सर, ये सारा चीज जब लिखा जाए ना, उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज में प्रिंट कराना चाहता हूं सर। और मैसेज क्या हो, भाई बस कर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, इमोजी लगा लोगे, रहने दें। अब बताओ, पहले व्रत पूरा हुआ। भाई करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ, ठीक है। मैं जैसे प्रिंट लिखूंगा ऐसे किया, अब जैसे रन कराऊंगा तो क्या दिखेगा, पहले तो ये सारे लोग दिखेंगे, उसके जस्ट अगले वाली लाइन में क्या दिख जाएगा बाबू, रन क्यों नहीं कर रहा यार, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। Side में यहाँ पे एंड लिखा हो ना, साइड में लिखा होगा, साइड में इधर लिखा होगा, देखो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर, इनसे ज्यादा जुगाड़ी हम लोग हैं, क्यों गाइस। अरे यार ये क्यों ऐसे आ रहा है, सर वो आई के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ एआई के साथ एग्जीक्यूट हो जा रहा है। चलो यहाँ से इसको हटाते हैं, लाइन बाई लाइन इसमें स्पेस देते हैं। प्रिंट में स्पेस दे दीजिए और से जस्ट नीचे। अच्छा, इस वाले पे बोल रहे हो क्या, नहीं सर, इस वाले और पे। से नीचे सर, 4 से नीचे। एक मिनट यार, रुक जाओ इसको थोड़ा, ये क्यों ऐसे चल रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। फोर के जस्ट नीचे यहाँ पे स्पेस देने के लिए बोल रहे हो क्या, नहीं सर, जो प्रिंट आई
कॉमा इंड लिखा हुआ है, उसके बाद जो नई लाइन नारायण। यहाँ पे ना। नहीं सर नहीं। फिर क्या बोल रहे हो? सर मैं लिख के भेज रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है यार, सिमेट्रिक लिखा जा रहा है। हाँ बोलो। इंड को हटाने को बोल रहे हैं। अच्छा, इंड हटाने नहीं के लिए इंड बोल रहे नहीं हो। हटाना है सर। चलो यार, ऐसे ही दिखेगा, हटा देते हैं, क्या ही करना है, काम कराने से मतलब है। ठीक है, दिख गया ना ऐसे। बाकी अब नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हो। प्रिंट लगा के ऐसे लगाओगे ना, प्रिंट करा के ऐसे करोगे नेक्स्ट लाइन। बैक स्लैश लगा के करते हैं ना नेक्स्ट लाइन, यस सर। तब भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है यार, यहीं पे कर देते हैं। रुको यार, दिखा देते, नहीं तो कहोगे लग रहा है सर्च कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा दो, कॉमा एंड स्टार ही लगा देता हूँ। चलो कोई नहीं, क्या ही करना है, लगा के छोड़ दो ऐसे। कॉमा लगा दिया, एंड कर दिया इसको। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। हो गया ना? तू मत आ भाई, तू हट जा, तुझे नहीं चाहिए। देखो अब हो गया ना यार, अब खुश बोलो। Yes, हो गया ना? सर मैं यही कह रहा था। अच्छा, नेक्स्ट लाइन करने के लिए बोल रहे थे। नहीं नेक्स्ट लाइन ना करें तब भी आ जाए, केवल स्पेस देके छोड़ दें। चांस तो कम है। हाँ, मे भी हो जाएगा, पाइथन में हो जाएगा। बट ऐसे नेक्स्ट लाइन लगा लेते हैं। नेक्स्ट लाइन का रूल भी आपको कहीं ना कहीं पता ही चल जाएगा कि नेक्स्ट लाइन का मतलब होता है अगले लाइन में जाना। सी लैंग्वेज में भी अगले लाइन में जाने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। हर प्रोग्रामिंग Yes, लैंग्वेज में ये यूज होता है। आया समझ में ना? सर सिर्फ प्रिंट लिख के छोड़ देते तो भी सर वो ले लेता बाय डिफॉल्ट। हाँ, इसमें ले लेगा, पाइथन में बाय डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन लगा लेता है ना, रूल से ही चलते हैं। ठीक है, बोलो यार, आया समझ में? यस sir. ओके, अब हमारा टास्क है रेंज लेके चलना। रेंज में यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, प्रिंट 1 2, कितना नंबर चाहते हो? 1 से 100, 1 to 100, बट जंप टू स्टेप। ठीक है बाबू, क्या लिखूं? फॉर का लूप लगाऊंगा, आई लिखूंगा इन रेंज कहां तक, कहां से चल रहा है? 1 कॉमा कहां तक चल रहा है बाबू? 1 से लेके कहां तक? 100. तो 101 तक जाएंगे ना यार। 1 to 100 तक बोल रहा है, तो 101 एक्स्ट्रा जाएंगे। बोलो यार। Yes. कदम कितना जंप करना है आपको? 2। यहाँ पे लगा देंगे कोलोन, लगा दिए ना, यस प्रिंट करा दिए, और इसके अंदर लिख दे रहे हैं आई, कॉमा एंड करके कर दे रहे हैं असाइन। क्या ये असाइन करता हूँ? इमोजी करो सर, अच्छा लग रहा है। कौन सा इमोजी चाहते हो? चलो फ्लाइट ही कर देते हैं। ओके गाइस, दिख रहा है? दिख रहा है? एवरीबडी क्लियर? हैव डाउट? गाइस क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, अब मैं सर चाह रहा हूं ना सर कि पहाड़ा भी लिख के देख लिया जाए, टेबल लिख दिया जाए बाबू। यस लिख देते हैं। चलो देखो, आप पहले हम वैसे नॉर्मली लिखते हैं, उसके बाद यूजर से इनपुट कराते हैं कि पहले यूजर से लिया जाए। क्या बोल रहे हो, कैसे किया जाए? गाइस आप लोग जो बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा। बोलो आर्यन, क्या किया जाए? यूजर User. यूजर से लेते हैं सर। यूजर से मैं ले लूंगा तो वैसे नॉर्मली आप लोग ले लोगे ना। यस सर। मैं आपको होमवर्क में वो दे दूंगा, ठीक है? एंटर, चूज योर टेबल करते हैं। चूज योर टेबल, टेबल चूज करो। ठीक है, कोई इशू?
जैसे मैं इतना किया बाबू ना, अब देखो जैसे मैं इनपुट लिया, इनपुट हमारा किस फॉर्मेट में है सर? स्ट्रिंग फॉर्मेट में है सर। ये तो हम शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, तो क्या लिखेंगे? इंट नाम का लिखेंगे क्या? डेटा टाइप। क्या लिखेंगे बाबू? डेटा टाइप। डेटा टाइप। देखो मैं इसलिए बार बार वर्ड बोलता हूँ ना, सो दैट आपको याद हो जाए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि इंट क्या है तो क्या करोगे। जैसे ये कन्वर्ट हो गया बाबू, अब मैं इसको किस में रख दूंगा? असाइन करेंगे टेबल में। किसमें असाइन करूँ? वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ टेबल टेबल TABLE। टेबल रख देते हैं बाबू। बोलो समझ में आया कि नहीं? इतना आया ना समझ में? यार लाल बत्ती देख के डरो नहीं, मैं हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? लगाऊंगा अब मैं फॉर का लूप। क्या लिखूंगा यहाँ पे? जो भी लिखना चाहो, किसके अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो? आई लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो सर? आई लेना चाहता हूं। इन रेंज में करना चाहता हूं सर। कहां तक? 1 से स्टार्टिंग होगा। कहां तक जाएंगे गाइस? 11 तक। यही तक जाओगे ना यार? बोलो ना बाबू। और मैं लगा देता हूं इसके बीच में आगे कोलोन। जैसे कोलोन लगाया, बॉडी बन गई। ये बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा? मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, शुरू से पूरा प्रोसेस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए बाबू? मानो टेबल आप क्या इंटर करना चाहते हो? पूछ लो, आंसर पूछ लो ना। टेबल क्या इंटर करवाना चाहते हो? सर 5 का कराना चाहता हूं। जब मैं 5 इंटर करवाऊंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि जो टेबल है ना वो इक्वल रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं बाबू? यानी कि लिखूंगा टेबल, और ये टेबल किससे मल्टीप्लाई करेगा हमेशा? चल कौन रहा है? आई चल रहा है ना, आई ना बढ़ रहा है ना बाबू, एक एक करके। यस आई से मल्टीप्लाई करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? सर आई से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद यानी हमारा क्या आ गया अभी तक? यानी 5 का टेबल दिखे तो 5 गुणे 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 आ गया है। आउटपुट वाला 5 आया है। अब मुझे उसके पहले सर इक्वल टू का सिंबल चाहिए असाइनमेंट का। तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे? स्ट्रिंग में इसको लगा लिया। जैसे मैं इसको स्ट्रिंग में लगाऊंगा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बाबू? कॉमा से सेपरेट करना। कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। कर दिए ना? ठीक है, कॉमा सेपरेट हो गया ना। अब इज इक्वल टू के पहले आपको क्या चाहिए? सर आई बढ़ रहा है सर। आई लिख दिया बाबू। बोलो यार। आई जैसे लिखूंगा फिर आई को भी मुझे सेपरेट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा सर। अब देखना आई भी आ गया जो चल रहा है, यानी कि क्या अभी तक हम कर चुके हैं 5। यहाँ पे लिख दूं क्या आ गया? यहाँ पे बना के लॉजिक भी बनाते जाऊं क्या? क्या क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ। अभी तक मुझे मैंने ले लिया है 5 मेरा आ गया है, और इसके पहले ये सिंबल भी लग गया है। अब आई यानी कि क्या चल रहा है? 1 आ गया है यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए बाबू ये सिंबल मल्टीप्लाई का, एक्स जैसे सिंबल चाहिए ना यार? बोलो। यस सर। अब मुझे सिंबल चाहिए तो या तो आप एक्स का लगा लो या मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लो। एक्स लगाएं, थोड़ा अच्छा दिखेगा घोड़ा की तरह। यस। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और इसको मैं क्या लिखूंगा? इधर एक्स लिखूंगा। लिख दिया। और फिर मैं अब इसके बाद क्या करूंगा? मैं बताओ इसके बाद क्या करेंगे हम? टेबल बोलो यार। यूजर इंटर क्या कर रहा है? जो यूजर इंटर कर रहा है वही तो आएगा ना बार बार। यस यानी कि 5 पर टेबल वो चाहता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। अब मुझे 5 चाहिए तो क्या पुट कर रहे हैं? यूजर जो इनपुट ले रहा है, क्या ले रहा है यूजर? इनपुट टेबल ले रहा है। बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर टेबल को स्ट्रिंग बना दें या क्या करें? देखो मन करे बनाओ, मन करे ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सेपरेट कर लें। मैं दोनों कंडीशन बता दूंगा, अभी करके भी बता दूंगा। आया ना समझ में यार? बोलो। यस सर। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रिंट। जैसे मैं प्रिंट करूंगा क्या दिखेगा? बोलो गाइस। टेबल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस। यस पक्का भरोसा है? यस। लॉजिक देखो, आप एक बार लॉजिक मिलाओ, लॉजिक मिलाओ, गलती नहीं है। गलत तो नहीं है, देखते हैं। गलती होगा तो तभी देख लेंगे, गलत वैसे नहीं है। चूज योर टेबल। टेबल कितना करना चाहते हो? किसका टेबल चाहिए आपको बताइए? किसका चाहते हो यार? गाइस गिव मी आंसर प्लीज, रिस्पॉन्स करो यार। 21।
21 का चाहिए, चलो देख लो सही दिख रहा है। यस सर। देखो यार, देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर, यस सर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, अब मैं चाहता हूँ ना इसके जस्ट बगल में दूसरा टेबल तीसरा टेबल ऐसे बार बार चाहता हूँ। यस अब सर। उस कंडीशन में एक ही लॉजिक के नीचे दूसरी लॉजिक हम लिखेंगे क्या? प्रिंट करेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? बोलो यार, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर ले क्या? बोलो ना यार, क्यों बोल नहीं रहे हो? यस सर। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, बार बार क्या ही लिखूं। ठीक है, इतना मैंने पेस्ट कर लिया। अच्छा बताओ, अब हमें दूसरे चीज का टेबल चाहिए, इसमें मैं गलती क्या किया हूँ, कोई बताएगा? बोलो गाइस, बोलो ना यार। अभी तो मानो 21 का दिख रहा है, फिर इसमें भी 21 का ही दिखेगा। यस सर सर। इसमें टेबल की जो वैल्यू है Yes, sir. वेरिएबल दूसरा यूज करें। क्या करें? मतलब जैसे टेबल में असाइन कर रहे हैं तो टेबल में 21 असाइन कर दें, ठीक। तो उसी तरह दूसरा वेरिएबल बनाए, उसकी वैल्यू यहाँ पे कराएं। फिर हम दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? उस वेरिएबल का नाम। उस वेरिएबल का नाम। ऐसे ही करेंगे। अभी तो मैं रन कराऊंगा ना तो एज इट इज दिखेगा। किसका करो बोलो? इसके नीचे दिखेगा, क्योंकि इंड नहीं लगाया हूं ना, मैं 12 का चाह रहा हूं। देखो सर ये लास्ट में, सर इसको 2 बार में क्यों लिख रहा है? जो कर अरे यार, 2 बार करे हो तो 2 बार नहीं लिखेगा। अच्छा हाँ सर। ठीक है, आगे करें यार। हाँ, अब हमारे पास कंडीशन आती है। अब हम चाह रहे हैं सर विदाउट इसके किए हुए हम आगे चले। अब हम करते हैं इसको, रुक जाओ, एक और कोड ऐड करता हूँ। अब देखो, नॉर्मली यदि मैं पहाड़ा लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? लूप लगाऊंगा, फॉर का क्या लिखूंगा? आई इन रेंज। कहां तक चलाना चाहते हो? 1 to 11। 1 to 11। अब देखना, अब आप अपने अकॉर्डिंग अब यहाँ पे लिखना चाहते हो लॉजिक। गलत लिखा हूं यार, क्या लिखे यहाँ पे? प्रिंट के अंदर मैं लॉजिक लिख रहा हूँ। अब देखो, हमें चाहिए टेबल, जिसका भी टेबल चाहिए मैं क्या करना चाहूंगा वो लिखूंगा। अब ध्यान से देखना, मैं चाह रहा हूँ 5 का टेबल प्रिंट कराना, जिससे पूछूंगा वही लॉजिक बताएगा। रेडी हो ना? बोलो। यस सर। ओके, रेडी हो कि नहीं? यार निकलना चालू कर दिए क्या? चलो अनुपम रेडी, आप माइक ऑन कर लो, ठीक है? यस सर। अनुपम बताओ, अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? लॉजिक से बताना है, नहीं कि कोड स्टेप वाइज बताओ, ऐसे नहीं, जैसे एक एक स्टेप काम करते हैं वैसे बताना। सबसे पहले क्या करोगे? टेबल प्रिंट कर वो मल्टीप्लाई वाले सर करे। सबसे पहले मुझे चाहिए सर आई चाहिए, आउटपुट। आई। जो चल रहा है, और मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? इसका टेबल चाहिए। जिसका टेबल चाहिए, ठीक है। किसका टेबल चाहिए मुझे? सर ये हटाइए तो लोगों। देखो क्या लिखूं? 2 का कर ली। तो यहाँ पे लिखेंगे ना 2 मल्टीप्लाई बाई आई। आई, ठीक है। जैसे मैं इतना काम करूंगा, अब इसको रन कराऊंगा तो हमारा दिखेगा कि नहीं भाई? कोड सही है कि नहीं? संदीप देख लो, सही है। संदीप सही है? यस सर। सर अनुपम पे तो भरोसा कर ही सकते हैं सर। क्यों यार, बोलो। ठीक है यस सर, हमारा सीनियर है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। यार, देखो बोलो यार, समझ में आ गया? बड़ी बड़ी Yes, sir. यार। ओके, अब आउटपुट आप लोग बताओगे, बताओगे ना? यस यस सर। इतना मैं बताया हूं तो अब तो आपको बताना फर्ज बनता ही है भाई। कहाँ गए यार? एक ही बार में सर सारा आउटपुट खत्म हो जाएगा जांच किए हैं, हाँ जितना भी कोड रन किए हैं। हाँ भाई, सब खत्म हो जाएगा, क्या होगा?
नहीं ओके मैं देख लिए थे, यहाँ तक हो गया था। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, बोलो। 1 ठीक है, 1 से लेके 5 तक आएगा। यस सर। इसका बताओ। यूजिंग फॉर लूप प्रिंट 1 से लेके मुझे 100 तक प्रिंट कराना है। मेन लॉजिक बताओ, इसमें क्या लिखूं? 1 2 101 1 2 101 1 2 comma 1 0 comma comma यस कहाँ वैसे यार, कम लगाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, बताओ गिव मी आंसर। अब देखना, यूजिंग फॉर लूप का यूज करके मुझे करना है उल्टा 100 से 1 तक। मैं बताया था जब आपको इंडेक्सिंग पढ़ाया था, तो याद है कि नहीं? -1 पीछे से करता है, -1 पीछे से करता है। कहाँ से करेंगे? 100 से स्टार्ट करेंगे, 0 तक से लाएंगे और -1 की सर कर देंगे। 1 से 100 से लिखोगे यार, 100 से कैसे लिखोगे यार? तुम सर, लिखता हूँ 1 से 100 लिखता हूँ। 100 तो क्या बोलेगा? 100 से 1 है ना? मैं बोला हूँ ना, हाँ 100 से 1 चाहिए। ठीक है, बोलिए। तो आप पहले करता हूँ, ठीक है। स्पेस छोड़ेंगे नहीं चलेगा यार। स्पेस छोड़ेंगे, कामा लगा के -1 कर देंगे। नहीं काम, अच्छा स्पेस 100 लिख दिया, कॉमा लगा के छोड़ दें। सिर्फ कामा लगाइए एक और एक और कॉमा लगा दिया, चलो ठीक है। -1 कर दीजिए। -1 कर दिया। अगेन इसको यदि मैं रन कराता हूँ, देखो एरर आ गया यार। सर। लगाओ दिमाग सिर्फ कामा यार, की स्पेस दे दीजिए। 1 से करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 1 100 0 तक 1 जाएंगे, और क्या लिखेंगे? -1 यस -1 क्या करता है? पीछे से ही करता है ना यार, नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है क्या बाबू? रन करिए। रीजन क्यों नहीं हो रहा है यार? यूजिंग सर -1 में सर -1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक ठीक ठीक, 1 से लेके 100 तक जा रहा है और -1 कर रहा है। मुझे 100 तक चाहिए, क्या लिखेंगे बताओ? 100 तक चाहिए तो सर 101 लेना पड़ेगा मुझसे। 101 लेंगे तब भी तो नहीं चलेगा, देखते हैं। सर स्टार्टिंग तो 100 से करनी है ना? हमें स्टार्टिंग 100 से, हमें चाहिए उल्टा चाहिए, बताओ। सर वही मैं कह रहा था ना, 100 से स्टार्ट करेंगे और ठीक कामा है। लाएंगे, स्पेस देंगे, फिर कामा लाएंगे, फिर 100 की से इंडेक्सिंग कर देंगे। 100 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और स्पेस दे देते हैं। यस सर। चलो ठीक है, और -1 करते हैं। यस सर। किसका किसका ऐसा ही है? यहाँ मतलब पे अगर ऐसा नहीं हो रहा तो 0 रखने पर आ जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं यार, वी आर प्रोग्रामर, ये गलत है भाई, 0 रखते हैं। चलो 0 रखते हैं। आप भी लोग लॉजिक बोलो भाई, लॉजिक बोलो, सही करो कोड। दिस इज योर टास्क, नॉट फॉर मी। क्या आएगा? सर रन करते हैं। हो गया सर। सर हो गया 100, लेकिन कहाँ तक आया होगा? सर 1 तक। आ गया समझ में? देखो यार, एक प्रोग्रामर हो ना, तो ऐसा नहीं है कि एरर आ रहा है तो घबरा जाओ, करते रहो, चेंज करते रहो, लॉजिक ऐसे ही बनते हैं। अब रटा रटा चीज तो कोई भी बोल देगा यार, क्यों? लॉजिक का मतलब क्या होता है? आप खुद से लगाओ, गलतियां होंगी, ऐसा थोड़ी है। चलो एक और देखते हैं। प्रिंट टेबल टू, ठीक है, ठीक है। बोल रहा है प्रिंट टेबल, इसको देखो, इसका बताना क्या आएगा?
क्या आएगा आउटपुट बताओ। सर 2 का टेबल आएगा, उसमें बीच में ये जो सिंबल बना हुआ है आ जाएगा। ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा सिंबल, ये बताओ। दिखेगा सर। हर एक के बीच में दिखेगा ना। Yes. यस हर एक के बीच में देखो दिख रहा है। हाँ अगेन मैं चाह रहा हूँ बाबू इसी में 3 का भी टेबल प्रिंट हो, क्या करेंगे। सर दूसरा लूप चला दे i+1। मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, 2 लिख दे रहा हूँ, 3 लिखूंगा यहाँ पे। इस बार 3 का मैं टेबल चाह रहा हूँ। लॉजिक एक लाइन करके लिखते हैं लॉजिक यार। सबसे पहले क्या लिखेंगे। सर किसी का बैकग्राउंड लिखोगे म्यूजिक चल रहा है। क्या हुआ? 3 into 1. एक मिनट कोई वॉइस बता ब्रो, कैन यू स्लो। ओके भाई समझ में आ रहा है ना। यस सर। सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो, लॉजिक बताओ। सर मुझे 3 का टेबल चाहिए और मुझे मल्टीप्लाई कराना है किससे। I see. मुझे 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे दिखेगा ना। बोलो सर अब इसके पहले मैं सर चाहता हूँ ना बाबू कॉमा लग जाए, लगा दिया कॉमा। बोलो यार अब क्या करूं। इज इक्वल टू का सिंबल मुझे चाहिए ना, This will be. स्ट्रिंग में इज इक्वल टू लगा दिया। अब बोलो अब क्या चाहिए, इसके पहले क्या चाहिए। टेल मी यार। I I take आई चाहिए, उसके पहले क्या चाहिए। multiply चाहिए. तो कोटेशन में हम एक्स लिख लेगा इस। यस बोले यार यहाँ पे भी हटा देते हैं, ये बढ़िया दिखेगा एक्स। अब क्या चाहिए बताओ। 3 मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो। 3 से करो. 3 से करा रहे हो। और कुछ लिखना है नहीं सर. नहीं लिखना है ना। अब देखो इंट इसके बगल में लगाए हैं ना, तो पहले 2 वाला टेबल दिखेगा, जस्ट उसके बगल में 3 वाला टेबल दिखेगा और बीच में जो दोनों डंडियां है ना खींचते हुए चली जाएगी। कराएं। Yes sir. आ गया। Yes sir. 4 का चाहते हो तो क्या करोगे। 3 की जगह 4 लगा लेते बस. कल हम लूप का सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम उसके ऊपर चलाएंगे, स्ट्रिंग के ऊपर अपना परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है गाइस। यस सर। सर हाँ सर जैसे इनपुट में हम एक वैल्यू लेते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू जो, तो इस तरह मल्टीपल इंटीजर वैल्यू जैसे हमें ले 2-3, तो उसमें फिर बाबू आपको कई सारा लूप लगाना पड़ेगा, फिर फॉर लूप बनाना पड़ेगा, फिर इनपुट लेना पड़ेगा, फिर फॉर लूप बनाना पड़ेगा या नेस्टेड फॉर्मेट में करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर अंदर दिखेगा, ऐसे होगा। फिर हम जो लास्ट वाला नेस्टेड रहेगा ना उसे पहले परफॉर्म करेगा, उसके बाद वाले को उसके बाद करेगा, फिर उसके बाद वाले को, ऐसे कराना पड़ेगा फिर आपको। अरे जैसे स्टार पैटर्न कोई पढ़ा होगा तो स्टार पैटर्न में वही करते हो, देखे हो कि नहीं। आई जे लूप चलाते हैं। हाँ आई वाला जे वाला, हाँ मैंडेटरी नहीं है आई जे ले, कुछ भी ले सकते हैं बस। हाँ लेकिन आई जे फॉर्मेट में ही मैक्सिमम ली जाती है। 2 लूप चलाते हैं कोई। हाँ 2 लूप चलाते हैं, वही उसी को बोलते हैं ना नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। अब जैसे मुझे चाहिए 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, फिर उसके अंदर नेस्टेड। बोलो यार आया समझ में। Yes sir. बाकी कल करते हैं यार। तो गाइस यदि क्लासेस पूरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज यार यूट्यूब वगैरह पे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना यार। इसी क्लासेस में मैसेज कर देना या कभी भी पूछ लेना, आप मैसेज कर देना। यदि रिकॉर्डेड वीडियो जो रहता है ना उसमें भी मैसेज कर दोगे तो हम उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, या कोई भी यदि जानता रहेगा हमारी टीम का ही तो सॉल्व करके आपको बता देगा आंसर। ओके तो क्लासेस कैसी लगी गाइस। सर अच्छे थे, लॉजिक बिल्ड हुआ। यस सर। Yes sir. अब लॉजिक लगा लोगे कोई भी। Yes sir. ओके